ऑलराइट, सो होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये मंथ का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ये पर्टिकुलर वीक का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों ही पीएनएल दिखाऊंगा। हमारा अगस्त का लास्ट मंथ का हमारा अगस्त का लास्ट वीक का परफॉर्मेंस क्या था, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, एंड पूरा का पूरा अगस्त मंथ भी हम कंसिडर कर लेंगे क्योंकि मंथ ऑलरेडी खत्म हो चुका है, सितंबर चालू हो चुका है। तो पूरा का पूरा मंथ का परफॉर्मेंस भी कंसिडर कर लेंगे कि कैसा हमारा ओवरऑल मंथ रहा है। ठीक है, चलो तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। एंड मैं आपको पहले तो लेके चलता हूँ रिपोर्ट सेक्शन की ओर। पहले पीएनएल देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारा आगे नेक्स्ट वीक के लिए क्या फर्दर प्लान हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फटाफट डेट वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। 28 तारीख से पहले तो हम वीकली देख लेते हैं। 28 तारीख से 1 तारीख तक का हमारा वीक था। तो वीकली अगर आप देखोगे तो वीकली ओवरऑल ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 1% नेगेटिव रहा है। अगर हम 7 लाख के कैपिटल पे कंसिडर करेंगे तो हमारा 1% के आसपास नेगेटिव रहा है, इंक्लूडिंग ब्रोकरेज। ओवरऑल देखेंगे तो 5800 की था, बट ऑलमोस्ट हमें 1300 रुपीज़ के आसपास ब्रोकरेज देना पड़ा क्योंकि मैं अभी नॉन डायरेक्शनल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ओके, कि जो कि मैं एक्सपायरी पे एक रेगुलर स्ट्रेटेजीज ट्राई कर पाऊँ उस हिसाब से। ठीक है, तो वो चीज़ों की वजह से थोड़ा सा ब्रोकरेज ज़्यादा जा रहा है। एक बार मैं आपको मंथली भी दिखा देता हूँ, मंथली क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरी गलती क्या क्या हुई थी। ठीक है, चलो फटाफट मैं यहाँ से 1 तारीख से 31 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम मंथली एक बार देख लेते हैं हमारा मंथली में क्या परफॉर्मेंस था। तो जो कि आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। बट हाँ, डेफिनेटली अगर ब्रोकरेज एंड टैक्सेस को इंक्लूड करेंगे तो हम ऑलमोस्ट 0.5% से डाउन है, 4000 का लॉस है। 0.5% इज़ वेरी मिनिमल लॉस अगर आप देखोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 7 लाख का कैपिटल सेकेंड वीक से तो डाल ही दिया था। अगस्त के सेकेंड वीक से तो हमने 7 लाख का कैपिटल चालू कर ही दिया था क्योंकि मेरी निफ्टी में एक पोजीशन भी चल रही थी। सेकेंड नहीं, थर्ड वीक से चालू कर दिया था। तो अगर आप 7 लाख पे कंसिडर करोगे तो 0.5% का लॉस इज वेरी मिनिमम फॉर द डे। जहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं अगर आपको लास्ट मंथ का दिखाता हूँ, मैं आपको क्यों ये प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आए कि भाई ओवरऑल मंथ जो नेगेटिव में लॉस में क्लोज होता है ना, वो चीज़ें भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वो चीज़ें होगी मार्केट में, तो उससे आप आगे नहीं निकल सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ओवरऑल लॉस भी क्यों मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में लोगों को रियलिटी नहीं पता है। लोगों को इतना पता है कि भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहेगा, लॉस तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप मेरा जुलाई मंथ का परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पे हमने बनाए 11,000 के आसपास। ओवरऑल थे 14,500, बट ब्रोकरेज काट के, ब्रोकरेज नो डाउट थोड़े ज़्यादा चले गए। यहाँ पे आप देखोगे तो 20% के आसपास ब्रोकरेज है। बट जिस हिसाब से मैं ट्रेड करता हूँ नॉन डायरेक्शनल में भी एंड डायरेक्शनल भी, थोड़े एडजस्टमेंट ज़्यादा होते हैं एंड 20% बहुत ही मैनेजेबल है। क्योंकि देखो, आप अगर कोई भी बिजनेस करते हो तो उसके पीछे भी कोई कॉस्ट रहता है। ठीक है, आपने अगर कोई शोरूम रेंट पे लिया है तो वो रेंट का कॉस्ट रहेगा, अदर एक्सपेंसेस रहेंगे, लाइट्स के, फर्नीचर के, स्टाफ के। तो ये जो 20% है ना, वो हमारे अदर एक्सपेंसेस है, वो हमें देने ही पड़ेंगे एनी हाउ, क्योंकि हम ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, हम सेबी को कुछ चार्जेस दे रहे हैं। सो ये हमको मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल आप देखो तो 11,000 रुपीज थे एंड ये 11,000 थे 4 लाख के कैपिटल पे। तो आप परसेंटेज गेन देख सकते हो, आराम से 3% के आसपास का परसेंटेज गेन था। एंड जब लूज करने की बारी आ रही है तब मैं क्या लूज कर रहा हूँ, अगर मैं फिर से अगस्त मंथ का गेन एक बार ओपन करता हूँ, 1 अगस्त से 31, हम क्या लूज कर रहे हैं, हम लूज कर रहे हैं सिर्फ 0.6% के आसपास। तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, गेन करने के टाइम पे 3% एंड लूज करने के टाइम पे 0.6%। 0.6% इसलिए क्योंकि मैंने 7 लाख के कैपिटल पे कैलकुलेट किया है। अगर आप चलो 4 लाख पे भी करते हो फिर भी ये 1% ही है ना, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी कि आप कितना लूज करते हो। अभी देखो, ऐसा नहीं कि गलती मुझसे नहीं होती है, डेफिनेटली आई एम ऑल्सो ह्यूमन एंड ह्यूमन ब्रेन कहीं ना कहीं तो ग्लिच कर ही जाएगा। तो ये चीज़ अगर आपके साथ भी होती है तो आप थोड़ा सा इसको आगे ओवरकम कर सकते हो एंड थोड़ा नोट डाउन करके रख सकते हो। देखो, मेरी गलती पहले तो कहाँ कहाँ पे हुई है, मैं एक मेजर मेरी गलती मैं दिखा दूँ ना, मैं आपको 31 तारीख की दिखाता हूँ जो कि था एक्सपायरी का डे। ओके, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ 31 तारीख को, समवेयर अराउंड यहाँ पे। ठीक है, ये वाला एरिया मैं 15 मिनट पे लेके चलता हूँ। जब मार्केट ने यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग किया, इतना ज़्यादा नेगेटिव मोमेंट दिया ये वाले लो के बाद, मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन पे एक पोजीशन इनिशिएट किया था एंड पूरा पूरा मार्केट रिवर्स हो गया। आप देख रहे हो, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा एसएल लेना पड़ा। ठीक है, चलो ये तो कॉमन है, मार्केट में होता रहेगा, फेक आउट तो आते रहेंगे। बट मेरी गलती क्या थी इसमें, पहले तो मेरी गलती ये थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। क्यों अग्रेसिव हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देखोगे, मैंने कौन सा शॉर्ट किया था, 44,000 का कॉल मैंने शॉर्ट किया था। ठीक है, जो कि है वेरी मच इन द मनी, आप देखोगे यहाँ पे। ठीक है,
जो कि इन द मनी आप देखोगे 44,000 यहाँ पे है, हम थे करंटली 44,100 पे। जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं प्रीवियस जो स्विंग रहता है ना उसको ज़्यादा कंसिडर करता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ तो मैं ट्राई करूँगा एटलीस्ट 44,500 जो कि एक राउंड लेवल है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस वहाँ पे मिल सकता है, वो शॉर्ट करता हूँ। या तो फिर प्रीवियस स्विंग मुझे जो मिल गया मैं वो शॉर्ट करता हूँ आउट ऑफ द मनी। तो उसमें क्या रहता है, आपका रिस्क बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहता है एंड उसमें इतनी ज़्यादा वॉलाटिलिटी नहीं रहती, तो आप ईजिली उसको मैनेज कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में इन द मनी चला गया, उसका मुझे प्राइस पे करना पड़ गया, जो कि मेरा पूरा का पूरा मंथ का गेन ले गया। क्योंकि देखो आप यहाँ पे देखोगे ना 6,000 का लॉस, तो यहाँ पे अगर ये लॉस नहीं होता तो हो सकता था हम ओवरऑल 1% के गेन में होते पूरे वीक के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे 6,000 पॉजिटिव कर लो, ठीक है। तो वो चीज़ फ़र्क पड़ जाती वहाँ पे। चलो 1% तो नहीं, बट 0.5% तो गेन में रहता ही रहता है मंथ एंड के लिए। तो ऐसे आपके लॉसेस जो होंगे उसको आपको थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही चीज़ मैंने जो अच्छी की थी, मैंने मेरे पोजीशन साइज़िंग को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया था। जो मैं रेगुलरली लेता हूँ मैंने वही पोजीशन लिया था। ऐसा नहीं था कि मैंने बहुत ही हेवी पोजीशन ले लिया। एंड गलती यही थी कि मैंने इन द मनी ले लिया। तो वो एक ही मेरी गलती थी। उसको हम उसको हम वैसे तो आगे जाके मैनेज कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट मेरा अभी के लिए एम है ये, देखो आपको मेरा अभी के लिए एम है, देखो इम्प्रूवमेंट हमेशा होनी चाहिए इन योर ट्रेडिंग स्टाइल। अगर आप एक चीज़ कर रहे हो ना तो आपका फ़ोकस होना चाहिए कि आप ये ए चीज़ में तो मास्टर करो, साथ में आप आगे बढ़ो एंड आप बी चीज़ पे भी फ़ोकस करो। तो मैं नॉन डायरेक्शनल तो बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेल भी बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। मेरा अभी के लिए एम ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा वाला प्रॉफ़िट बनाऊँ। मेरा एम ये है कि मैं नॉन डायरेक्शन भी बहुत ही अच्छे से करना सीख जाऊँ, मैं ओटीएम भी बहुत अच्छे से करना सीख जाऊँ, मैं आईटीएम ऑप्शन सेलिंग भी बहुत ही अच्छे से करना सीख जाऊँ, ठीक है? इसमें आईटीएम में थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि देखो जितना प्रॉफिट 3% अगर ये महीने का मुझे जनरेट करके देता है ना? नॉन डायरेक्शन एंड ओटीएम ऑप्शन सेलिंग, आईटीएम में उतना रिस्क पर ट्रेड चला जाता है। 3% रिस्क पर ट्रेड उसमें जाने के चांसेस है। वैसे तो मैं 1% से ज़्यादा नहीं ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैं क्वांटिटी कम कर लेता हूँ। 1% से ज़्यादा नहीं ट्राई करता हूँ, बट फिर भी 1% आपके 3 ट्रेड चले गए तो 3% ये चला जाएगा। तो आईटीएम में रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, प्रीमियम का मूवमेंट यहाँ पे ज़्यादा रहता है, ठीक है? उसी की वजह से आईटीएम थोड़ा मुझे अभी के लिए दिक्कत दे रहा है, बट मैं इसीलिए ट्राई कर रहा हूँ कि भाई मैं नॉन डायरेक्शनल तो कर ही रहा हूँ, ओटीएम तो कर ही रहा हूँ। अगर मैं एट द एंड ब्रेक इवन भी क्रॉस अगर मैं एट द एंड ब्रेक इवन भी क्लोज कर अगर मैं एट द एंड ब्रेक इवन भी क्लोज करता हूँ ना, ये 3% यहाँ पे आईटीएम में लॉस करके यहाँ पे 3% गेन करके, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, है ना? मैं नॉन डायरेक्शन भी कर रहा हूँ, मैं ओटीएम भी कर रहा हूँ, मैं आईटीएम भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो 2 साल के बाद मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आईटीएम का मेरा एक ट्रेड सक्सेस चला गया ना। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे 6,000 का रिस्क लिया, ओके, मेरा प्रॉफिट का टारगेट क्या था, 30K का। आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखो, 6,000 के रिस्क, 30K का टारगेट, तो आप समझ सकते हो कि एक मेरा ट्रेड सही जाना चाहिए एंड मुझे कितना अच्छा वो रिस्क टू रिवॉर्ड परसेंटेज आरओआई देके जाएगा। सो इसलिए मैं आईटीएम भी मास्टर करना चाहता हूँ। तो आपको भी हमेशा ये फोकस करना चाहिए, कभी भी कोई भी एक चीज़ के साथ स्टिक नहीं रहो, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट का फेस चेंज होगा ना, वैसे वैसे आपको भी अपने ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, मार्केट के चेंज के साथ उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए ट्राई करो कि आपको सारी चीज़ें कुछ ना कुछ आए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन सेलिंग करो, सब कुछ करो। अगर आप ऑप्शन सेलिंग ही कर रहे हो सिर्फ, है ना? सेलिंग में भी बहुत सारी चीज़ रहती है, डेल्टा न्यूट्रल रहता है ना? फिर कुछ-कुछ लोग रेशियो स्प्रेड बनाते हैं, बुलिश कॉल स्प्रेड बनाते हैं, बेयरिश कॉल स्प्रेड बनाते हैं। तो बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें रहती है, तो आप हमेशा सारी चीज़ें ट्राई करते रहो। आप डायरेक्शनल भी करो, आप नॉन डायरेक्शनल भी करो। डायरेक्शनल में भी ओटीएम ऑप्शन सेलिंग रहता है, आईटीएम ऑप्शन सेलिंग रहता है, आप वो सारी चीज़ें करो। तो आपको पता चलेगा कि कौन-सा ट्रेडिंग स्टाइल आपको बहुत ही अच्छे से शूट करता है, ठीक है? तो अभी के 2-3 साल आपको बहुत ही अच्छे से फ़ोकस करके सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। वही चीज़ आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ऑल्सो चैनल पे बने रहना, मैं पूरी की पूरी ऑप्शन सेलिंग की सीरीज़ लाने वाला हूँ, तो बहुत ही मज़ा आएगा। ऑप्शन सेलिंग आपको पूरा का पूरा विदाउट एनी कॉस्ट सीखने के लिए मिलेगा, जो कि होप सो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको इन योर फ्यूचर ट्रेडिंग करियर, ठीक है? चलो बाय बाय, हैव अ गुड डे।